नारायण हरि शरणम। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो परम भगवान कौन है जो सर्वव्याप्त हैं, सर्वेश्वर हैं, वो कौन है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, पूर्ण ब्रह्म कौन है जिनका हमें अगर परिचय प्राप्त हो जाए तो हमें कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होता होगा कि आखिर परम भगवान कौन है जो समय काल सीमा से परे हैं, जिनको कोई टच नहीं कर सकता, वो माया से परे, मायाधीश, मायापति कौन है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। आदिकाल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था तो परमात्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे, हर ओर ओमकार का नाम गूंज रहा था। उसी दिव्य प्रकाश से भगवान आदि नारायण प्रकट हुए, उनके मन में सृष्टि का संकल्प हुआ और उन्होंने अपने वाम भाग से आदिशक्ति महालक्ष्मी को प्रकट किया। आप जानते हैं भगवान नारायण तो संकल्प करते हैं, उनके संकल्प को जो साक्षात रूप देती है वो है उनकी आदिशक्ति महालक्ष्मी, महामाया, जो पूरी सृष्टि की रचना करती हैं। तो भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्रणाम किया क्योंकि वो माता है, जगत माता है, उन्हें वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको सृष्टि का संरचना, सृष्टि का पालन और संहार का उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। तो महालक्ष्मी आदि नारायण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप अपने दिव्य अंश के अस्तित्व से तीन ऐसी विभूति प्रकट करिए जो एक ब्रह्मा हो, एक विष्णु और एक महेश, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश के रूप में उत्पन्न करिए, जिससे सृष्टि का कार्यभार आगे बढ़ सके। भगवान अपने हृदय से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं, उसके बाद भगवान सदाशिव को प्रकट करते हैं और सभी को उनके कार्य बताए जाते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करेंगे, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन और संरक्षण करेंगे और महादेव सृष्टि का संहार करेंगे, विनाश करेंगे सृष्टि का। क्योंकि जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण, सृष्टि उत्पन्न होना जरूरी है, उसी प्रकार से सृष्टि का विलय यानी विनाश भी जरूरी है। तो महालक्ष्मी महाशक्ति अपने अंश से तीन दिव्य विभूति प्रकट करती हैं, एक माँ सरस्वती के रूप में, एक महागौरी के रूप में, देवी पार्वती के रूप में, और एक स्वयं महालक्ष्मी जी अपने अंश को लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट करती हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा के लिए भेज देती हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी उनकी आदि शक्ति हैं। लक्ष्मी जी की मदद से सृष्टि कार्य में इन तीनों को मदद मिलती है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गौरी। ये तीनों शक्तियाँ भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शिव शंकर को मदद करती हैं सृष्टि चलाने में। तो आप जान ही गए होंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो पूर्ण ब्रह्म भगवान नारायण है, भगवान नारायण के ही अंश भगवान विष्णु हैं, जिनको नारायण भी कहते हैं। भगवान नारायण ही भगवान विष्णु हैं, उन्हीं की पूजा सब करते हैं। भगवान महादेव की भी पूजा करते हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, हर एक हैं। तो आप किसी का भी नाम जप कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं।